तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद नवाज है और मैं कस्बे जलालपुर में बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही दुनियावी तालीम का ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ और वो भी फी सबीलिल्लाह, क्योंकि मेरा नजरिया ये है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है मुआशरे में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए। मेरा गांव कस्बा जलालपुर से 2 मील के फासले पर जनूब में वाक़या है, इसलिए मैं कस्बे जलालपुर की मस्जिद के साथ ही में मेरा हुजरा है और मैं वहीं रहता हूँ। हर हफ्ते की शाम को घर जाता हूँ और पीर की सुबह को मेरी वापसी होती है। ये मेरे हर हफ्ते का शेड्यूल है। अब मैं असल कहानी की तरफ आऊंगा। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो काबिल सताइश और तारीफ है, मगर साइंस ने आज तक ये खोज नहीं लगाया है कि आया जिन्नात का वजूद है या नहीं। इसलिए उसने ये थ्योरी कायम कर दी कि जिन्नात का कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानों, हैवान और निबातात के अलावा दूसरी मखलूकात पर भी ईमान रखते हैं, जैसे कि मलाइका और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से भी कुरान करीम में भी एक पूरा कानून नाफिज हुआ है जिस कानून का नाम सूरह जिन है। इसलिए हम यकीन करते हैं कि जिन्नात का भी ना सिर्फ वजूद है बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, वैसे ही जिन्नात में से भी कुछ जिन्नात बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नात की नहीं बल्कि अच्छे जिन्नात की है। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पहली ही दस्तक पर जाग गया। ये मुझे खुदा ने खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े ही खटके पर मेरी आंख खुल जाती है। और यही वजह थी कि दस्तक हल्की होने के बावजूद मैं जाग गया था और दरवाजे की तरफ देख रहा था। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई और मैंने बिस्तर से निकलकर सरहाने रखा, अपना मोबाइल उठाकर वक्त देखा। 11:21 हुए थे। मैं 10 बजे ही बच्चों को दीनियात का सबक देकर सो जाता था। इसका मतलब मैं 1 घंटा ही सो सका था। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई। इस मर्तबा आने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा था, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। जी फरमाइए, मैंने उन दोनों को देखते हुए कहा और साथ ही जहन भी घुमाता रहा कि ये कौन है, मगर मैं उनको ना पहचान सका। मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ खड़े नौजवान ने कहा, जो उस दरवाजे को खटकाने वाले के पीछे खड़ा था। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं है, तारुफ कराएं अपना, मैंने उनसे शाइस्ता लहजे में पूछा। हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं, कस्बा प्रीतम आबाद में, उस शख्स ने जवाब दिया जो अब मेरे रूबरू खड़ा था। क्या नाम है आप लोगों का? मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कस्बा प्रीतम आबाद वाले काफी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। मेरा नाम जंजार है और इसका नाम ईफक है। इस मर्तबा दरवाजा खटकाने वाले ने जवाब दिया। अच्छा, अजीब नाम है दोनों के। मैंने दूसरा जुमला अपने आप से कहा, हम खुद भी बहुत अजीब हैं मौलवी साहब। अब जंजार ने कहा, मैंने देखा था कि ये जुमला कहने पर उसको ईफक ने टोक दिया था। जी? मैं किताब उठाने के लिए जा रहा था तो मुड़कर पूछा। जी कुछ नहीं, उसने कहा कि जल्दी करें, हमें देर हो रही है। ईफक ने जल्दी से जवाब दिया और जंजार की तरफ देखा। हाँ हाँ चलो जी, मैंने किताब बगल में डालकर कहा। मार्च के अवाइल थे, इसलिए रात थोड़ी सर्द थी। वो दोनों मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, मगर वो मेरी वजह से आहिस्ता चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट के चलने के बाद उनका रुख मगरिब की जानिब मुड़ गया। मैं परेशान हो गया, क्योंकि कस्बा प्रीतम आबाद जनूब में था। उस वक्त जिस तरफ उनका मुंह था उस तरफ तो एक बड़ा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट खेलते थे। भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? कस्बा प्रीतम आबाद तो उधर की तरफ है। मैंने जनूब की तरफ इशारा किया और कहा, इधर तो मैदान है। मैंने दूसरा जुमला कहा। जी, वो असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना इस तरफ मैदान में लगाया है, ईफक ने चलते हुए कहा। वो रुका नहीं था। मैं भी चुपचाप उन दोनों के पीछे चल रहा था। वो दोनों वक्तन फवक्तन पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते, जैसे ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके पीछे आ रहा हूं या नहीं। सुने भाई, मैंने चलते हुए दोबारा कहा। जी बोले। ईफक ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। शादी है ना आपके यहाँ? मैंने दोबारा सवाल किया। जी हाँ, ईफक ने मुख्तसर सा जवाब दिया।
तो ये खामोशी क्यों है? क्या मौसीकी वगैरह नहीं है क्या? हम मैदान के अब करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। जी जी है, मौसीकी का इंतजाम भी है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद, ईफक ने कहा और ये कहकर वो फिर से चलने लगा। 5 मिनट मजीद चलने के बाद मुझे वो शामियाना नजर आया। 2 मिनट मजीद चलने के बाद हम उसमें दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतजाम किया गया था। पूरा शामियाना बड़े कमकमों से मुनव्विर था। खुशामदीद मौलवी साहब। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज आई। मेरे सामने शलवार कमीज में मलबूस एक शख्स खड़ा था। मैंने उन दोनों की तरफ देखा। ये दूल्हे के बाप हैं। जंजार ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर मुझसे कहा, और इनका नाम सरदार मानस है। उसने ये अपना दूसरा जुमला कहा। मानस? मैंने ज़ेरे लब कहा। जी शुक्रिया। दूसरा जुमला मैंने मानस से मुखातिब होकर कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ, और तुम ख्याल रखना मेहमानों का। कोई चीज चाहिए तो पूछो उनसे। आपके मानस साहब ने मुझसे कहा और एफक से भी कहा, और फिर वो आगे चलने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। ये हैं दुल्हन के बाप, शर्मक साहब। अब मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने वाज़े महसूस किया था कि उसके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने फिर इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं हैरान था, और मेरी हैरानगी की वजह ये थी कि मैंने उस शामियाने में अभी तक प्रीतमाबाद के कस्बे का कोई भी फर्द नहीं देखा था। सबके सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। इसका जिक्र मैंने शर्मक साहब से किया, जो कि दुल्हन के वालिद थे। ओह, तो आप इसलिए परेशान हैं? उसने कहा और एक लड़के को आवाज दी, और करीब आने पर उससे कुछ कहा तो वो वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा। नजर साहब की कस्बा प्रीतमाबाद में पुरचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेरदिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ कि कस्बा प्रीतमाबाद के चंद अफराद में देख चुका हूँ। नजर साहब, आपकी दुकान कैसी चल रही है? मैंने नजर साहब से सवाल किया। दुकान अच्छी चल रही है, नजर साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया। आप बताएं शेरदिल साहब, जमींदारी के बारे में। मैंने पूछा तो वो मेरी तरफ इस तरह देखने लगा कि मैं जैसे कोई अजूबा हूँ। वो मौलवी साहब, सही चल रही है जमींदारी भी। शेरदिल के बजाय उसके मुंशी शाहिद अली ने जवाब दिया। चले मौलवी साहब, निकाह पढ़ाएं, देर हो रही है। इफक साहब ने आकर कहा। जी जी चले, मैंने कहा और जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के भी पैसे दिए, फिर मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद उन दोनों ने जो मुझे वहां से लेकर आए थे, ईफक और जंजार, उन्होंने मुझे दोबारा मेरे दरवाजे तक छोड़ा और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वुजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वुजू करके मैं जब बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा कि अगर नमाज फजर का वक्त करीब हुआ तो नमाज पढ़कर ही सोऊंगा, क्योंकि आने जाने में काफी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है नमाज फजर का वक्त हो रहा हो या होने के करीब हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन रोशन की। जब मेरी नजर वक्त के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि उस वक्त 11:48 हुए थे, जबकि मैं 11:21 पर उठा था, और फिर कस्बा प्रीतमाबाद भी यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर था। यानी आने और जाने के लिए ही सिर्फ घंटा दरकार होता, और वहां तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैं रुका हूंगा। लेकिन यहाँ तो माजरा ही अलग था। फिर सुबह मैंने प्रीतमाबाद जाकर अहमद खान, नजर अली, शाहिद साहब और शेरदिल साहब से भी रात के वाकयात के बारे में पूछा, तो वो तो मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। उन्होंने कहा वो तो अपने घर से रात कहीं निकले ही नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ। वापस अपने घर में आया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। उस रात जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में जंजार और ईफक को देखा। वो मुझसे गले लग के मिले और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मुझे कहने लगे, असल में हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है, और कल जिस शादी में आपको हम शिरकत के लिए ले गए थे वो जिन्नात ही की शादी थी।
आपने इंसान का नहीं बल्कि जिन का निकाह पढ़ाया था। ख्वाब खत्म होते ही अचानक से मेरी आंख खुली तो मुझे अपने कमरे से धीमी धीमी खुशबू महसूस हुई, जैसे यहाँ जिन्नात में से असल मामले का बताने के लिए यहाँ कोई मौजूद था, जो कि मेरी आंख खुलने पर अब चला गया था। आज भी जब ये वाकया मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक जिनजादे का निकाह पढ़वाया। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो शरीर जिन्नात नहीं थे, बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।